वाणी और पानी दोनों में ही छवि नज़र आती है। वाणी और पानी दोनों में ही छवि नज़र आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नज़र आता है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नज़र आता है। और वाणी मधुर हो तो चरित्र नज़र आता है। और वाणी मधुर हो तो चरित्र नज़र आता है। अपने एहसास को हमेशा सूर्य की तरह उज्ज्वल रखना। अपने एहसास को हमेशा सूर्य की तरह उज्ज्वल रखें। पूरी दुनिया आपके पीछे रहेगी। पूरी दुनिया आपके पीछे रहेगी। आप प्रसन्न रहे, हंसते रहे, आनंदित रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुबह का प्रेम भरा प्रणाम। आपको सुबह का प्रेम भरा प्रणाम। नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा की ओर से आपको आप प्रसन्न रहे, हंसते रहे, आनंदित रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको सुबह का प्रणाम करता हूं। और मैं लखन सिंह ओझर आपके सामने आज फिर से हाजिर हूं एक अच्छी चीज़ को लेकर के बेहतरीन प्रस्तुति के साथ। साथियों, आपके मन में एक डाउट और सवाल आ रहा होगा कि सर BSTC की तैयारी तो करा रहा है लेकिन इतना जोर दे के नहीं पढ़ा रहे। साथियों, बीच बीच में और भी चीज़ों की आपको घोषणा देनी होती है और भी भर्तियों के बारे में बताना होता है। अब रेगुलरिटी आपकी कल से क्लास चलेगी, तो आज मैं लेकर आया हूँ साथियों राजस्थान BSTC की आपको तैयारी कैसे करनी है। पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैंने आज एक सुबह मेरे माइंड में आया है कि स्टूडेंटों को यह बताए कि तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, किस तरीके से करें। ऑफलाइन क्लास से पढ़े या ऑनलाइन क्लास से पढ़े, मॉक टेस्ट से पढ़े या प्रीवियस पेपर से पढ़े, यानी कि हर तरीके की तैयारी आपको किस तरीके से तैयारी करनी, तो उसी को लेकर के मैं यहाँ क्लास लेकर आया हूँ। आपको BSTC की तैयारी कैसे करनी है, पढ़े वही जो पेपर में आए। मैं यहाँ पर वही चीज़ बताऊँगा जो आप पढ़ोगे और वो एक 100% यानी 100% आपके पेपर में ज़रूर आएगा। इस चीज़ को मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ, 100% आपके पेपर में ज़रूर आएगा साथियों। ठीक है, अब बिना समय गवाए हुए क्लास के स्टार्ट करते हैं। रोज़ रोज़ की बोलने की कहानी नहीं, आप समझ जाना। ठीक है साथियों, यहाँ पर मैं राजस्थान का मैप लेकर आया हूँ, लेकिन क्लास को दबा के शेयर कर दीजिए। चैनल को लाइक करने के बाद सब्सक्राइब कर दीजिए, बोलना ही पड़ेगा साथियों। और बेल आइकन के चिन्ह का ऑल प्रेस कर दीजिए। साथियों, राजस्थान का ये नया मैप लॉन्च हुआ है। लॉन्च ही मान लो एक तरीके से, जब गहलोत सरकार ने नया मैप लॉन्च कर दिया। ठीक है साथियों, अब आपको क्या करना होगा, राजस्थान का इस मैप को क्यों लेके आया हूँ मैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। राजस्थान के इस मैप को क्यों लेकर आए हूँ, राजस्थान के इस मैप को इसलिए दिखा रहा हूँ आपसे कि अब आप BSTC की तैयारी करोगे, नए जो लोग हैं उनके लिए BSTC नए मैप पर आधारित होगी, क्योंकि आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा पूरी चीज़ें। तो इसीलिए मैंने आपको नया मैप बता दिया है। ठीक है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, तो आपको संपूर्ण मैप दिखाई देगा, यानी पूरा एक खुला हुआ चित्र दिखाई देगा मैप का। ठीक है, आप BSTC की बात करते हैं, BSTC की तैयारी कैसे करते हैं, कैसे करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, देखिए राजस्थान BSTC है ना, राजस्थान BSTC इसमें क्या होता है साथियों, आपको लगभग 60 से 70% सिलेबस क्लियर होना चाहिए, जब जाके आपको नंबर आने की संभावना हो सकती है। आप कहोगे सर 20% सिलेबस क्लियर हमारा, तो उसमें वो कहते हैं ना, हींग भी ताता नहीं होता। बर्तन को रखा गैस पे और फिर तुरंत ही उतार लिया और कह दिया सर गैस पे रखा था। अरे तो रखने से कुछ नहीं होगा, उसको 1-2 घंटा रखो, चलाओ, तभी तो गर्म होगा वो।
आप देखिए, बात करते हैं बीएसटीसी की तैयारी के लिए ज़रूरी टिप्स, किस तरीके से तैयारी करनी। बीएसटीसी की अच्छी प्रिपरेशन के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना है। क्या क्या बातें ध्यान में रखें सर? इसके लिए सबसे पहले तो आपको सिलेबस को अच्छे से समझें। सिलेबस क्या चीज़ होती है, ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर सिलेबस क्या होता है? ये 10th 12th का सिलेबस नहीं है साथियों। बीएसटीसी के सिलेबस में हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, राजस्थान जीके आती है, रीजनिंग आती है। इस तरीके से लगभग कई प्रकार के सब्जेक्ट यहाँ पर आते हैं। तो आपको क्या करना है, सिलेबस को अच्छे से समझ लेना। अब सर ये तो आपने बता दिया, क्या समझेंगे? अरे नहीं से पार नहीं पड़ेगा मेरे साथियों। अब आप हिंदी के अंदर जाओगे, हिंदी में कितने टॉपिक है, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, लिंग है, वचन है, कारक है, समास है, संधि है, मुहावरे हैं, विलोम शब्द है, लोकवक्तियाँ है, कहावतें हैं। ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। इंग्लिश की बात करूँ, टेंस है, सेंटेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, पैसेज एंड पैसेज है, और लेटर्स है, सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। जीके की बात करें साथियों, राजस्थान का परिचय। जीके में जैसे अब आप जीके में घुसोगे, मैंने कह दिया राजस्थान का जीके, तो सर राजस्थान हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, राजस्थान का जीके, रीजनिंग। अरे राजस्थान का जीके को खोल के देखो एक बार, राजस्थान के जीके खोलोगे आप साथियों, तो आपको देखो, बात करूं मैं राजस्थान जीके, आपको भूगोल भी पढ़ना पड़ेगा, इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा, कला संस्कृति भी पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल भी पढ़ना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था भी पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको सिलेबस में आएंगी, ठीक है। तो इस तरीके का आपको सिलेबस को अच्छी तरीके से पहले समझ लेना है। इसके बाद आपको बेस्ट बुक का चुनाव करना है। कौन सी बुक का चुनाव करें, कौन सी बुक आपको पढ़नी है, ठीक है। लक्ष्य लेनी है, दक्ष लेनी है, एटलस लेनी है, कि धरोहर लेनी है, कौन सी बुक लेनी है? एक बुक तो होती है साथियों, जैसे कि एग्जाम से संबंधित, जैसे बीएसटीसी की है, पुलिस की है, पटवार की है, रीट की है, हाई कोर्ट की है। एक बुक होती है साथियों सामूहिक क्वेश्चन, जिसको किसी भी एग्जाम में आप पढ़ सकते हो। लेकिन साथियों बुकों में कोई फ़र्क नहीं होता, जो जिसे नौकरी से संबंधित जो बुक होती है उसमें शॉर्टकट दिया होता है, और जो एक संपूर्ण बुक लेते हैं उसमें सारा विवरण दिया होता है। प्रीवियस पेपर को हल करें, जैसे 2017, 18, 19, 20, 21, 22 के पेपर को आपको हल करना है। रेगुलर आपको स्टडी करनी है, रोज़ आपको पढ़ना है, एक दिन भी मिस नहीं करना है। मिस कर दिया तो आपका सिस्टम ही खराब हो जाएगा। अब जैसे मैंने ये बताता, मैं ये बताता हूँ आपको, जैसे आज मैं क्लास ले रहा हूँ आपकी, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 2-4 दिन से मैं क्लास नहीं ले पा रहा, 2-4 दिन से मैं आपकी क्लास को मिस कर रहा हूँ, एक्टिविटीज आपकी क्लास को छोड़ रहा हूँ। तो आप ये मत सोचो कि सर ने क्लास को छोड़ दिया, क्लास को नहीं ले रहे हैं, आप पता है ना, आप भी क्लास को छोड़ सकते हैं। नहीं, आप क्लास को नहीं छोड़ेंगे। आप क्या करोगे, पिछली जो जानकारी दी, पिछली जो बातें बताई, उनको आप पढ़ने पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बातें हैं, सर ऑफलाइन क्लास ले ऑनलाइन क्लास, ये भी हम बताएंगे आगे कि आपको ऑफलाइन क्लास लेनी है, ऑनलाइन क्लास लेनी है। मॉक टेस्ट, सर मॉक टेस्ट के ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास क्या होती है? जो नए स्टूडेंट है उसके लिए ऑफलाइन क्लास तो ये होती है साथियों, जहाँ एक साथ भीड़ भरी होती है और उस भीड़ में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। आगे टीचर होता है, 150 लोग होते हैं, वहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है, ये होती है ऑफलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास क्या होती है? ऑनलाइन क्लास ये होती है कि जहाँ आप अपने कम रूम पर या घर पर अपना गेट बंद करो, शांत वातावरण में, कान में एयरफोन डालो और अकेले बैठ के आप पढ़ सकते हैं, या बगैर एयरफोन भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन शांत वातावरण में आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। अब सर ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास का फीस रिफंड क्या रहेगा? देखिए ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है। ऑफलाइन
ऑफलाइन की जो फीस होती है साथियों 5,000 से 6,000 के लगभग होती है। ठीक है, ठीक है। आपको जब बुक सहित सारी चीज़ें पढ़ोगे, आपका पूरा खर्चा बताया मैंने, जैसे कि आप बुक भी खरीदोगे, आप नोट्स भी खरीदोगे बनाने के लिए, तो सारा आपका ये खर्चा है। ठीक है। इसके बाद में साथियों जो ऑनलाइन क्लास होती है उसका आपने देखा होगा 2,999 3,999 में कोर्स देते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारे पास नहीं है, ना तो ऑफलाइन क्लास और ना ही ऑनलाइन क्लास फीस वाला सिस्टम। बिल्कुल निःशुल्क वाला सिस्टम हमारे पास। कल से रेगुलरली आपके रीजनिंग की क्लास रेगुलरली लगाई जाएगी, तो निःशुल्क आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको कोई भी आगे की ज़रूरत नहीं, फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं। मॉक टेस्ट की बात करें साथियों, हर संडे को यहाँ पर मॉक टेस्ट भी लगेगा। मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि आपको कई प्रकार देखा जाता है कि हमारे ऐप पर चले जाओ, आपको वहाँ 199 रुपये में 399 रुपये में आपको BSTC का पूरा टेस्ट लॉन्च किया जाएगा, जिसकी अवधि 12 महीने तक रहेगी, 3 महीने तक रहेगी। ये सिस्टम आपको दिया जाता है, तो हमारे पास ये सिस्टम नहीं है। हम तो डायरेक्टली आपको यूट्यूब पर ही बताएंगे और आप उनका आंसर दे सकते हैं। सभी भाई भाग ले सकते हैं क्लास में और टेस्ट में, ना कोई फीस ना कोई चार्ज, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। खाली 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और दूसरी चीज़ आपके मोबाइल में टाइम टू टाइम रिचार्ज रखना है, ताकि आप हमारी क्लास को देख पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों मेरी क्लास के लिए आपको 1 GB नेट बहुत है। 1 GB नेट से आप मेरी क्लास अटेंड कर सकते हैं। आगे देखिए सर, इसके सिलेबस को अच्छे से समझे। मैंने आपको पहले पॉइंट यह बताया था, क्या समझना है। BSTC एग्ज़ाम की सही तैयारी के लिए सबसे पहले आप पहला कदम इसके सिलेबस को अच्छे से समझना है। BSTC सिलेबस अच्छे से समझना है। BSTC सिलेबस की विस्तार से जानकारी विद्यार्थी BSTC में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं यहाँ से आप ले सकते हैं। सिलेबस को अच्छे से समझने के बाद ही आपको आइडिया मिलेगा कि आपको कुल मिलाकर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? सिलेबस को देख कर ही आपको आइडिया लगेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अगर आप बिगड़ सिलेबस BSTC की बुक में घुस गए ना, तो कहते हैं ना, एक बार शेर वाले जंगल में चले गए तो निकल नहीं पाओगे साथी, और निकल नहीं पाओगे। आप इतने पचड़ जाओगे, इतने पीछे चले जाओगे, ताकि आपको कोई लेने तक भी नहीं आएगा, ये मैं दावा करता हूँ। इसके बाद सिलेबस को समझेंगे तो इसके बाद समझ पाएंगे कि इसके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक पढ़े हुए हैं, कौन कौन से चीज़ें आपको पढ़नी हैं, किन पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, किन चीज़ों पर आपको कम ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे मैं हिंदी की, इंग्लिश की, ज्योग्राफी की, तीनों की बात करूँगा। हिंदी आपने 10th 12th कक्षा 6ठी से लेकर के मैं बात करूँगा। पहले तो क्या पता आपने ध्यान दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन कक्षा 6 से लेकर के आपको 12th तक हिंदी रेगुलर आपने पढ़ी है। और आपको हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, कारक, लोकोक्ति, कहावतें, मुहावरे, प्रयोज्य शब्द, विलोम शब्द, एकार्थ शब्द, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, ये सारी चीज़ें आपको दिया होगा। इंग्लिश की बात करूँगा, टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेंटेंस, पैसेज, लेटर्स, ये सारी चीज़ें, नोट्स, नोटिस, ये सारी चीज़ें आपको दी। अब राजस्थान जी के भूगोल की बात करूँ या इतिहास की बात करूँ, थोड़ी नॉलेज तो आपने 10th में 12th में लिए। क्या लिए सर? जैसे राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है, स्थिति, विस्तार, आकृति है, राजस्थान का जनगणना के बारे में है, राजस्थान का नक्शे के यानी भूगोल के बारे में, इतिहास के बारे में, इस तरीके से आपने जानकारी ली। तो आपको जो टॉपिक थोड़ी पढ़ लिए उन पर कम ध्यान देना है, जो टॉपिक बिल्कुल ही नहीं पढ़े उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है। आगे बेस्ट बुक का चुनाव करें। सिलेबस को अच्छे से समझे जाने के बाद आपकी पढ़ाई के लिए सबसे अच्छी किताबों का चुनाव करें। अब
लक्स भी है, दक्ष भी है, एटलस भी है, रामनिवास माथुरिया की भी है, हैं राय की भी है, नवरंग राय की। लेकिन आपको कौन सी बुक चुननी है वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। बीएसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मार्केट में उपलब्ध इसकी सबसे अच्छी किताबें कौन सी है, इसकी जानकारी के लिए सबसे ज़्यादा बिकने वाला, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट द्वारा खरीदे जाने वाले बुक का चुनाव कर सकते हैं। बीएसटीसी कोई ऑफिशियल बुक जारी नहीं करता, लेकिन अलग अलग प्रकाशन ने बहुत से बुक के आने वाले। इसके अलावा आप ग्रामर आदि के लिए अलग से किताब भी ले सकते हैं। अब मैं ये बताऊंगा, मैंने जो सेकंड लाइन लिखी है, मार्केट में बहुत सी बुक उपलब्ध होती है, बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा बिकने वाले, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट, एक रूढ़ी चलती है साथियों कि यार राम तो कौन सी किताब खरीद के लाए, यार मैं तो दक्ष की लेकर आया, चल यार मैं भी दक्ष की लाता हूँ। ये चीज़ साथियों गलत है कि राम मैं दक्ष की लेके आया हूँ तो लक्ष्य की लेके आ। दोनों भाई एक जगह बैठ कर पढ़ेंगे, दोनों किताबों का कंपोजिशन करेंगे कि कौन सी बेस्ट है, कौन सी नहीं। फिर आप एक बार ठोकर खाओगे कि दक्ष में यार कुछ लेना देना नहीं, लक्ष्य में सब कुछ मिलता है। अगली बार आप लक्ष्य ही खरीदोगे, मुझे वादा है। इसी तरीके से मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको बेस्ट बुक दक्ष का चुनाव करना है साथियों, दक्ष का, ठीक है। प्रीवियस पेपर हल करें। बीएसटीसी एग्ज़ाम के किस तरीके से प्रश्न आते हैं, परीक्षा के दौरान किस तरह से सही टाइम में मेंटेनेंस आदि किया जा सकता है, इसके लिए आपको विद्यार्थियों को बीएसटीसी के प्रीवियस पेपर यानी पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करना चाहिए। इसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न में आदि के वातावरण की सही समझ मिलती है। पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा बीएसटीसी का प्रीवियस पेपर हल कर लेना चाहिए। पढ़ाई का मतलब होता है, ये तैयारी में फ़ायदेमंद होता है। पढ़ाई का मतलब होता है कि आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, याद कर लिया, उसके बाद आपको पेपर हल करना है और ये सोचना है कि कौन कौन से प्रश्न आएंगे, पेपर किस तरीके का आएगा, कितना टाइम मिलता है, कितने मिनट में हम कितनी सेकंड में, मिनटों का तो खेल ही नहीं है, कितने सेकंडों में हम एक क्वेश्चन हल कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, क्या हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, किस तरीके से अपन कर सकते हैं। फिर ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। इसके लिए एग्ज़ाम की बेटर प्रिपरेशन के लिए आप क्लास भी कर सकते हैं। कई सारी कोचिंग भी है जो बीएसटीसी की तैयारी करवाती है। हालांकि बीएसटीसी कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होती, लेकिन इसके एग्ज़ाम्स के लिए सबसे आपको किसी कोचिंग को ज्वाइन करने की आवश्यकता पड़े, लेकिन यदि ज्वाइन करने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन फिर भी यदि आपको ज़रूरत लगे तो ऑनलाइन भी आप घर बैठे बीएसटीसी के टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारी पाठ्य सामग्री उपलब्ध है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से ही आके पढ़े, आपको जहाँ मन चाहे, जहाँ अच्छा लगे वहाँ पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऑफलाइन में भीड़ ज़्यादा होती है, ऑनलाइन में आप घर बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं, एकांत वातावरण। रेगुलर स्टडी करें। एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए दौरान इन सभी बातों को ध्यान रख के साथ साथ आपको रेगुलर यानी स्टडी, नियमित तौर पर पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कम समय में बहुत ज़्यादा मेहनत ना करने की, यदि पर्याप्त समय में रेगुलर ज़रूर करें तो आसानी से किसी भी समस्या के साथ आप बीएसटीसी प्रवेश के लिए अच्छी तैयारी कर लोगे। तो नियमित समय से पढ़े और प्रिपरेशन के और रिवीजन भी पढ़े और रिवीजन भी करते रहे। अब आपको एक बातें और बता देता हूँ साथियों, रेगुलर आपको बीएसटीसी के लिए 10 घंटे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब 10 घंटे पढ़ोगे तब बीएसटीसी क्लियर कर पाओगे, अन्यथा आप फेल हो जाओगे, फिर कहोगे कि सर आपने कुछ ही नहीं होता है। फिर आपको मॉक टेस्ट के बारे में जानकारी दूंगा। प्रीवियस पेपर सॉल्व करने के साथ साथ आपको परीक्षा में मॉक टेस्ट भी देना चाहिए। आपको बहुत सारे ऐप्स मिलेंगे जहां बीएसटीसी एग्ज़ाम्स का मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसमें फ्री और पेड दोनों ऐप्स होते हैं। मॉक टेस्ट में आपके एग्ज़ाम में जितने निर्धारित समय में ये एग्ज़ाम जैसे कि प्रश्न हल करते हैं, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हमारी देव पाठशाला 200 पर उपलब्ध होने वाली है। कल से रेगुलरिटी
तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लास को शेयर करनी है, लाइक करनी है और कमेंट करना है कि हमारी क्लास कैसी लगी। अगली क्लास कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि हम आपके लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं। हमारा फ़र्ज़ है आपको आगे बढ़ाने का, आपको BSTC में पास कराने का, गारंटी के साथ पास कराएंगे और आपको अगली क्लास कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान।